नमस्कार। आज का विषय है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वर्सेस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि एचडीएल वर्सेस एलडीएल। एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं और एलडीएल को हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। पर क्या सच में गुड कोलेस्ट्रॉल में कुछ गुड होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल में कुछ बैड होता है? साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हमारी बॉडी एक ही टाइप का कोलेस्ट्रॉल बनाती है और उसमें कोई गुड और बैड का वेरिएशन नहीं होता है। इस बात को एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर मल्होत्रा। ये केवल मिस्टर मल्होत्रा है, मिस्टर गुड मल्होत्रा या मिस्टर बैड मल्होत्रा नहीं है। एक दिन मिस्टर मल्होत्रा ऑटो रिक्शा से ऑफिस पहुंचते हैं, वो भी काफ़ी लेट। न तो उन्होंने ठीक से कंघी की हुई होती है, न ही ढंग से कपड़े पहने हैं। उन्हें ऐसा देख के हम कहेंगे कि ये बैड मिस्टर मल्होत्रा है। लेकिन यही मिस्टर मल्होत्रा जब अपनी मर्सिडीज़ में टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं, हेयर स्टाइल एकदम झकास और कपड़े टिप टॉप 3-पीस सूट, तो ये गुड मिस्टर मल्होत्रा बन जाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये गुड और बैड सिचुएशनल होता है। ट्रांसपोर्टेशन का जरिया और कपड़ों के चुनाव से मिस्टर मल्होत्रा गुड मिस्टर मल्होत्रा या फिर बैड मिस्टर मल्होत्रा बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी बॉडी में एक बेसिक कोलेस्ट्रॉल बनता है या टोटल कोलेस्ट्रॉल बनता है। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, उससे इस पर गुड या बैड का हम टैग लगाते हैं। और ऐसा सिर्फ आपको डराने के लिए, आपकी जेब से पैसे निकालने के लिए मेडिकल इंडस्ट्री करती आई है। इसलिए गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अब रही बात मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल विषय है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की गुड और बैड की टैगिंग इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है। अगर मिस्टर मल्होत्रा या कोलेस्ट्रॉल ऑटो से ट्रैवल करते हैं तो अच्छा है ना, पोल्यूशन कम होगा, पार्किंग की समस्या नहीं आएगी और इन्वेस्टमेंट भी कम है। इसलिए ये टोटली ट्रैवल करने वाले पे डिपेंड करता है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बेनिफिशियल रहेगा। आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी ऐसा ही करता है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये जानने की कोशिश की गई है कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने से हार्ट रिस्क कम होता है क्या। कई ऐसे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल का एचडीएल बढ़ाया जाता है और दूसरे ग्रुप का एचडीएल कम रहने दिया जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज तक ऐसा एक भी ट्रायल में नहीं पाया गया है कि एचडीएल के बढ़ने से हार्ट रिस्क कम हुआ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अगली बार जब आप अपने डॉक्टर से मिले तो उनसे एक बात ज़रूर पूछिएगा कि डॉक्टर साहब, क्या कोई एविडेंस, कोई रिसर्च, कोई ट्रायल या कोई प्रूफ है जो ये साबित करता हो कि गुड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हार्ट रिस्क कम होता है? और अगर आपको एविडेंस मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे जो लाखों की तादाद में वीडियोज़ हैं, नट्स खाओ, चिया सीड्स खाओ, अखरोट खाओ, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ, इसका कोई बेसिस ही नहीं है। क्योंकि अगर एचडीएल आप बढ़ा भी लेते हैं तो रिसर्च कहता है कि इससे हार्ट रिस्क कम नहीं होता। एक सिंपल बात को समझिए, आपको अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना है। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल रेंज में है तो कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ना एलडीएल, ना एचडीएल, ना ट्राइग्लिसराइड्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मेरे 2 वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में कोलेस्ट्रॉल और उसकी मेडिकल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इन वीडियोस को देखें ताकि आपको सच्चाई पता चले और ये भी पता चले कि एक्चुअली कैसे मेडिकल इंडस्ट्री ने फार्मा कंपनीज़ के साथ मिलकर एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स की जालसाजी की है ताकि आप उसमें फंस जाएं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे बोला कि आप कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि डाइट को सही कर लो, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा। मैंने ऐसे किसी भी कमेंट को आंसर नहीं किया था क्योंकि इन्हीं 2 वीडियोस में आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। फिर भी मैं एक बार समराइज कर देता हूं। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में दवा की तरह काम करता है। कब? जब आपके ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन कैसे होता है? इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस,
इंसुलिन या स्मोकिंग। तो किसी भी वजह से हमारी बॉडी में इंटरनली जब इन्फ्लेमेशन या घाव हो जाता है तो इस घाव को भरने के लिए वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल आता है। जैसे कट जाने पर आप बोरोलिन लगाते हैं ना, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स के घाव के लिए बोरोलिन की तरह काम करता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना मतलब इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल से हमें डरना नहीं चाहिए, वो तो दवा है, लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल है। डाइट से हम कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करते, डाइट से पूरी बॉडी का इन्फ्लेमेशन हील हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं होती तो लेवल अपने आप कम हो जाता है, जिससे शायद आपको डर लगता था। जो डरने की चीज़ बिल्कुल नहीं थी, जो बोरोलिन की तरह एक दवा थी। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। डिस्क्रिप्शन में कोलेस्ट्रॉल के ऊपर 2 वीडियोस के लिंक्स हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर पूछें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।